Dear students, welcome to the class. 9th standard सब्जेक्ट साइंस। सबसे पहला चैप्टर जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज इससे शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, आइए समझते हैं मैटर क्या चीज़ है। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैटर को। मैटर में बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज जिसका मास होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे उसे मैटर कहा जाता है। ठीक है, मास का मतलब है क्वांटिटी। क्वांटिटी किसी चीज़ की कोई क्वांटिटी हो, जैसे 1 kg शुगर। ठीक है, 1 kg शुगर हम बोलते हैं ना, ऐसे 1 kg उसका मास होता है। तो जो शुगर है वो मैटर है, क्योंकि उसका मास है और उसको स्पेस भी चाहिए। ठीक है, उसको रखने के लिए किसी न किसी चीज़ में उसको रखते हैं जैसे। तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो आपको दिखाई देती है या दिखाई ना भी दे, लेकिन उसका मास होना चाहिए। मास हो और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे, उसे मैटर कहा जाता है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का क्या मतलब है, जैसे हमारे इमोशंस हैं, इमोशंस हैप्पीनेस, सैडनेस, एंजॉयमेंट, एंगर वगैरह वगैरह, ये जो इमोशंस हैं दिस आर नॉट मैटर। ठीक है, इनको मैटर नहीं कहते, क्योंकि इनका कोई मास नहीं है, मासलेस है। और इनको रखने के लिए क्या कोई जगह थोड़ी चाहिए। ठीक है, कोई जगह नहीं चाहिए इनको रखने के लिए, मासलेस है। तो ये मैटर नहीं है। तो मैटर क्या चीज़ है, एनीथिंग विच हैज़ ए मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, ये पेन है, जैसे पेन मास है इसका कुछ ना कुछ, और इसको स्पेस भी चाहिए, जहाँ भी आप रखोगे ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। कोई भी चीज़ है, पेपर है, ये कैलकुलेटर है मेरे पास, कैलकुलेटर इट हैज़ मास, और इसको रखने के लिए स्पेस भी चाहिए। ठीक है, तो मैटर जो है 3 तरह का होता है। 3 तरह का मैटर जो है, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे ये पेन, कैलकुलेटर, चेयर, टेबल एट्सेट्रा, ये सारे सॉलिड्स हो गए। ठीक है, और लिक्विड में वाटर हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई। ठीक है, तरह तरह मेडिसिन होती हैं, जैसे लिक्विड मेडिसिन, सिरप वगैरह। तो ये सारे मैटर हो गए, इनको स्पेस चाहिए होता है रखने के लिए। गैसेस में एयर है, जैसे एयर इज आल्सो मैटर। ठीक है, तो हमने देखा कि मैटर जो है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया कि मैटर क्या चीज़ है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। तो अब हम जानते हैं कि ये मैटर बना किसका है। ठीक है, ये मैटर आखिर पूरी दुनिया में इतने तरह का मैटर है। ठीक है, सन, स्टार्स, मून्स, अर्थ्स, पता नहीं कितनी अर्थ्स हैं। ठीक है, प्लैनेट्स हैं। तो ये सारे बने किसके हैं अल्टीमेटली। तो मैटर जो बना है वो है टाइनी पार्टिकल्स का, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है मैटर। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं क्या है, हर चीज़ जो है, जैसे ये मैंने आपको बताया, ये पेन है, जैसे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है। कोई भी चीज़ है वो मैटर पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कि सबसे पहला तो है कि ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। और दूसरा, इन पार्टिकल्स के बीच में जो है स्पेसीज होती है, स्पेसीज होती है, कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन होते ज़रूर हैं। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसीज होती है। तो कोई भी पार्टिकल है जैसे वो बहुत छोटा है और सभी पार्टिकल्स के बीच में स्पेसीज है। और तीसरी इसकी विशेषता है
कि ये लगातार मूव करते रहते हैं। ठीक है, कोई भी जैसे मैटर है, मैंने आपको बताया वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है। ये पार्टिकल, इनके बीच में स्पेसिस होते हैं और ये लगातार मूव करते रहते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। सॉलिड लिक्विड गैसेस कोई भी हो, मूव करते रहते हैं। ठीक है, इतना हो सकता है कि सॉलिड में जैसे स्पेसिस बहुत कम होते हैं तो जस्ट ये वहीं एक ही जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, गैसेस में कोई इधर है तो कोई इधर, ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, फ्रीली मूव करते रहते हैं। लिक्विड के भी मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो वेरी स्मॉल, देयर आर स्पेसिस अमंग द पार्टिकल्स, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है दे अट्रैक्ट ईच अदर। जिन पार्टिकल से मिल के मैटर बना है वो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो है पार्टिकल्स की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एक एक करके इनको समझते हैं कि इनको प्रूव करते हैं। ठीक है, प्रूव करते हैं कि जो हमने 4 ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं ना, ये सारी सही बताई हैं, इनको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बीकर ले लें। ठीक है, एक बीकर ले लिया हमने, बीकर में भर दिया पानी। एक लिया बीकर, उसमें पानी भर दिया और उस पानी में जो है 2 छोटे छोटे क्रिस्टल्स डाल दिए हमने पोटाशियम परमैंगनेट के वाटर के अंदर। ठीक है, 100 ml के लगभग ले लिया वाटर, उसमें 2 छोटे छोटे क्रिस्टल डाल दिए पोटाशियम परमैंगनेट के। और पोटाशियम परमैंगनेट जो है ये वाटर में हम जानते हैं कि डिजोल्व हो जाता है और डिजोल्व होने के बाद इसका कलर आ जाता है पर्पल। ठीक है, पर्पल कलर आ जाता है। तो अब हम क्या करें, हम देखेंगे कि जो बीकर में हमने वाटर लिया हुआ है उसमें क्रिस्टल्स डाले हैं तो वो पर्पल कलर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा मकसद है ये साबित करने का कि ये पार्टिकल्स जो है ना बहुत ही छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो कैसे साबित करेंगे, अब इस बीकर में से जो 100 ml जिसमें वाटर प्लस क्रिस्टल्स है, जिसमें कि पर्पल कलर आ गया है, इसमें से थोड़ा सा 10 ml जो है हम ये निकाल लें, पर्पल कलर का जो वाटर है, और इसको डाल दें एक दूसरे बीकर में और उसमें 90 ml डाल दें वाटर। फिर उसमें से 10 ml निकालें, तीसरे बीकर में डाल दें और ऐसे करते जाएं। ठीक है, तो हम ये पाएंगे कि जो पर्पल कलर है, जितने भी बीकर मान लो हमने 5, 6, 7, 8 ऐसे कर दिए, 10-10 ml पिछले से लेते आए, नए बीकर में डालते गए। ठीक है, तो हर बीकर में जो कलर होगा वाटर का वो पर्पल होगा। ठीक है, सिर्फ इतना हो सकता है कि सबसे पहले वाला जो था वो डार्क होगा, डार्क पर्पल। धीरे धीरे ये पर्पल जो कलर है लाइट होता जाएगा, लेकिन पर्पल होगा जरूर। ठीक है, तो क्या साबित हुआ इससे साबित ये हुआ कि जो क्रिस्टल्स हमने डाले थे इसके अंदर, ठीक है, वो बहुत ही छोटे छोटे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स में टूट गए, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स में टूट गए और वो डिसॉल्व हो गए वाटर के अंदर। और तभी वो फिर 10-10 ml में भी पर्पल कलर आता गया। ठीक है, अगर ये बड़े बड़े होते, मान लो ये 2 क्रिस्टल हैं जैसे, ठीक है, मान लेते हैं सिर्फ 10 पार्टिकल्स में टूट जाते ये, ठीक है, छोटे ना होते, 10 पार्टिकल्स में टूट जाते, तो फिर क्या होता, फर्स्ट वाले बीकर में पर्पल कलर आता, थोड़ा सा लेते, एक मान लीजिए निकल आया उसमें से जो टुकड़ा है, दूसरे में चला गया, वो भी पर्पल आ जाता। अब उसमें से कैसे निकालते हम, अगर बड़े बड़े 10 टुकड़े होते, इसके पार्टिकल्स होते, वेरी स्मॉल टाइनी ना होते, तो 2 बीकर के बाद तो कलर आना ही नहीं चाहिए था। ठीक है ना, लेकिन कलर तो फिर सभी में आता है। तो इससे साबित हुआ कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी स्मॉल। ठीक है, और दूसरा आपको क्या बताया था, देयर आर स्पेसिस अमंग द पार्टिकल्स। ठीक है, जो अभी तक जो आपको बताया है ना मैंने, ये इस पेपर पे लिखा हुआ है। आप वीडियो को करो जी पॉज, और पॉज करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है,
साफ दिखाई दे रहा है ये लो। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना और इसमें से आप रीड कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो साबित हो गया कि वेरी वेरी स्मॉल है। आगे बात आती है, दूसरा करेक्टरिस्टिक बताया था कि उनके बीच में स्पेसीज होती है, स्पेसीज होती है। ठीक है, अब इसको साबित करते हैं भाई। कैसे साबित करेंगे? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और देखते हैं जी। फिर वही एक बीकर ले लिया, ठीक है, बीकर या ग्लास कुछ भी ले लिया हमने, और उसमें वाटर डाल दिया। और वाटर जहाँ तक आ गया, जैसे मान लीजिए बीकर है हमारे हाथ में, ये इतना बीकर है, विजुअलाइज करो इसे, ठीक है। और इस बीकर में हमने वाटर डाल दिया, यहाँ तक, इस लेवल तक डाल दिया। ये हम इस बीकर पे मार्क कर देंगे कि यहाँ तक जो है वाटर का लेवल है। तो अब हम क्या साबित करने जा रहे हैं कि देयर आर स्पेसीज अमंग द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब एक चम्मच जो है चीनी ले लेंगे, शुगर ले लेंगे एक चम्मच, और वो एक चम्मच ये शुगर ली और ये इस वाटर में डाल दी। ठीक है, तो लेवल हमने मार्क कर रखा था ना। ये इसमें शुगर गई, इसको थोड़ा सा हिलाया चम्मच से, और क्या होगा, ये शुगर जो है डिजोल्व हो जाएगी, वाटर में डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, और फिर शुगर डालने के बाद फिर लेवल देखें हम इसका। एक चम्मच चीनी थी, तो हम पाएंगे कि जो हमने लेवल लिया था यहाँ तक मान लो था, तो लेवल अभी भी उतना ही है। शुगर की वजह से ये अप नहीं हुआ, अप नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? किस लिए? तो इसका मतलब है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या था? स्पेस था। जो वाटर के पार्टिकल्स है ना, ऐसे बिल्कुल चिपके हुए नहीं थे भाई। जैसे ये हो गया, दो पेन हैं जैसे, ये बिल्कुल चिपके हुए हैं। अब यहाँ जो है, अगर आप ये पेन रखना चाहो, इसमें रख लोगे क्या? इनके बीच में नहीं आएगा, स्पेस ही नहीं है। देखो ये ऊपर आया हुआ है, ऊपर आया ये पेन, ठीक है ना। अगर मान लो इन दो पेन के बीच में स्पेस होता, इन दोनों के बीच में स्पेस होता, तो इसको रखते तो ये इनके बीच में आ जाता, सेट हो जाता। ठीक है, तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में है स्पेस। और जो शुगर हमने डाली थी, जो डिजोल्व हुई थी, डिजोल्व होने का क्या मतलब है कि शुगर भी टाइनी पार्टिकल्स, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स में टूट गई, और वो पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें सेट हो गए, उनको जगह मिल गई। जब उनको जगह ही मिल गई, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह मिल गई, तो अब बीकर में वाटर का लेवल राइज होगा। तो कैसे होगा? नहीं होगा। ठीक है, साबित हो गया ना कि ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स था कि देयर आर स्पेसीज अमंग द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। मैटर हमने लिया, इसमें एग्जांपल में वाटर, एक वाटर है हमारे पास, ये लेवल है, इसमें एक चम्मच, दो चम्मच डाल दो बेशक, कोई बात नहीं जी। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि डालते जाओ डालते जाओ, स्पेसिस की भी तो लिमिट है ना भाई। लेकिन दो डाल दो तो भी लेवल ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका तो सिर्फ एक ही मतलब है, और वो ये है कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसिस हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर समवन टू कम एंड गिव देम ए कंपनी। तो जैसे ही शुगर आई, वाटर के पार्टिकल्स खुश हो गए, शुगर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए, और हर शुगर के पार्टिकल को वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मिल गया और वो एडजस्ट हो गए। तो ये था जी, आज हमने ये मैटर का चैप्टर शुरू किया। ठीक है, ये केमिस्ट्री का है, 9th स्टैंडर्ड साइंस का। तो इसमें हमने क्या सीखा कि सबसे पहले तो मैटर है क्या? मैटर है क्या? एनीथिंग विच हैज ए मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। ठीक है, और
फिर इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दे आर वेरी स्मॉल, नंबर 2 दे हैव स्पेसिस बिटवीन देम या अमंग देम, नंबर 3 the particles are constantly moving, and number 4 there are forces of attraction among the particles, जिसमें से 2 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हमने समझ भी लिया, प्रूव भी कर दिया। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे। ठीक है, हाँ, जाने से पहले ये देखो, ये आपके लिए और बना रखा है, ये स्पेसिस जो प्रूव किए हैं वो भी देख लो, ये डायग्राम में स्क्रीनशॉट ले लेना जी इसका। ठीक है, देखो जितना किया है हमने, ये आगे का नहीं किया, यहाँ तक किया। देखो यहाँ तक ये जो किया है, इसमें शुगर डाली है जो, और देखो लेवल वही का वही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जल्दी ही मिलते हैं और आगे बढ़ेंगे।